इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश को ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सायंकालीन सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्यतम परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में जनवाणी चैनल और अन्य डिजिटल माध्यमों से इस कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, इस सत्र के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए मालूम है, महाराज श्री का मंगलमय चातुर्मास गुरुकुलम के इस दिव्यतम परिसर में चल रहा है, जहां पर इस वर्ष पहले वर्ष ही 180 मेधावी छात्र शिक्षा और संस्कार को प्राप्त कर रहे हैं महाराज श्री की चरण सन्निधि को पाकर के। और प्रतिदिन गुरुकुलम से ऑनलाइन भी लोग जुड़ते हैं, जो इस समय अपने घरों पर चैनल के माध्यम से देखते और सुनते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के हाथों में भी अपनी चंचला लक्ष्मी को सदुपयोग करने का, ज्ञान यज्ञ में अपनी संपत्ति की आहुति करने का सौभाग्य आपके हाथों में होता है। आज जो लोग गुरुकुलम से जुड़े हुए हैं, हम उनके नाम की घोषणा यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, अगर आप भी अपनी संपत्ति को ज्ञान यज्ञ में समर्पित करना चाहते हैं तो आप गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। 11 लाख रुपए की राशि से गुरुकुल गौरव के रूप में, 5 लाख रुपए की राशि से गुरुकुल नायक के रूप में, 2,51,000 रुपए की राशि से विद्या विभूति के रूप में, 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुल मित्र के रूप में और 51,000 रुपए की राशि से गुरुकुल प्रेमी के रूप में आप जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, अथवा गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके भी आप जुड़ सकते हैं। बंधुओं, आज गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं श्री मनीष जी जैन, श्रीमती नीलम जैन, मनोज कुमार जैन, मीनेश कुमार जैन, मृदुल जैन, दीप्ति जैन, निमित जैन, अनुभा जैन एवं समस्त परिवार नंद्यावर्त शताब्दीपुरम से जुड़ रहे हैं। एक बार जबलपुर शताब्दीपुरम जबलपुर से जुड़ रहे हैं, तो एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से उनके परिवार से हैं, तो एक बार वृत्ति परिवार से हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान कीजिएगा। और साथ ही आज प्रातःकाल शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया था और गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं पुष्पा जी सौगानी, सचिन रानी, नितिन पारुल, सम्यक यश, विभव निविज्ञा, संपूर्ण सौगानी परिवार जयपुर राजस्थान से। तो जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ पुष्पा जी सौगानी साहब के लिए, और महाराज श्री के चरणों तक नमोस्तु करने के लिए यहाँ तक आ जाएं। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी, रांची, कृपया पधारेंगे
जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बंधु वृत्ति परिवार हैं, वृत्ति होने के साथ साथ आज प्रातः काल शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया और 1,21,000 रुपए की राशि से गुरुकुल मित्र के रूप में भी जुड़ रहे हैं। हाँ बंधु, आज जो लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं, हाँ अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए, हाँ जो लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अपेक्षा होगी आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में मैं उन नामों की घोषणा कर रहा हूं। पूरे नाम एक साथ पढ़ रहा हूं, आप लगातार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करते जाएंगे। श्रीमती शशि जैन आर.के. मार्बल अमृतसर, श्री लक्ष्मी नारायण जैन जयपुर, श्रीमती सुनीता जैन सुभाषचंद जैन, श्री पीयूष श्रद्धा जैन मोक्ष जैन देहरादून, श्री नीरज जैन अशोकनगर, श्री दुर्गेश कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन अजमेर, श्रीमती शरद जैन वरहार, श्री माणिक चंद जयकुमार जी जैन चित्तौड़गढ़, श्री सरोज जैन पांड्या शिलांग, श्री प्रकाश चंद सिंगई हर्षवर्धन जैन मड़ावरा, आरना सुदीप राव का खंडवा, श्री विराग विवेक छाबरे कारंजा, ईसा तेजस पटवा ऑस्टिन टेक्सास यूएसए। एक बार सामूहिक रूप से सभी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करिएगा। बंधु, गुणायतन से ही निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं ब्रह्मचारिणी अनामिका दीदी शाजापुर और ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी ललितपुर से। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, साथ ही आपकी तालियां चैनल के माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। साथ ही गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती शकुन जैन डिंडोरी, श्वेता जैन अरुण जैन रायपुर, श्री नवीन जैन प्रीति जैन, श्रीमती कृष्णा जैन, अर्णव जैन अवनी जैन साहिबाबाद, जस्ट साल्व फाउंडेशन प्रिया जैन, श्री जेके जैन न्यू दिल्ली से। तो सभी गुणायतन के सभी दानदाताओं का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सामूहिक रूप से सम्मान कीजिएगा। और बंधु, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, आने वाले कुछ ही दिनों में पर्वराज पर्युषण पर्व आने वाला है और उसके जो संख्या थी लगभग संख्या सुनिश्चित हो चुकी है। आप सभी भी जो लोग यहाँ पर आएंगे बहुत ही पुण्यशाली हैं कि आप महाराज श्री के चरण सन्निधि में रह करके 10 दिन धर्म आराधना करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अभी आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व में होने वाले 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान के लिए, जहां पर एक मंडल पर आपके परिवार के 10 सदस्य अहिंसक हथकरघा के वस्त्रों को पहन करके महाराज श्री के मुखारविंद से निकले मंत्रोच्चारण के साथ में द्रव्य अर्जित करने का, पुण्यार्जित का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। और उसके लिए आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप आवास और वाहन की सुविधा चाहते हैं तो 3,51,000 रुपए की राशि से, और अगर आप आवास और वाहन की सुविधा नहीं चाहते हैं तो 2,51,000 रुपए की राशि से आप अपना मंडल सुनिश्चित कर सकते हैं। आइएगा बंधु, 9 दिवसीय महाराज श्री की प्रवचन श्रृंखला चल रही है और आज का बहुत ही विशेष दिन था। आज महाराज श्री का 11:15 बजे से लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे तक का सत्र था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हजारों कार्यकर्ता आज इस पांडाल में उपस्थित थे और उन सभी ने महाराज श्री की प्रेरणात्मक देशना को सुना और अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए कुछ लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं। आइएगा बंधु, आप सभी पुनः इस देशना को सुन सकेंगे। 15 अगस्त से 24 अगस्त तक होने वाली 9 दिवसीय प्रवचन माला के लिए आप सुन सकेंगे। चूंकि कल सोमवार है और सोमवार महाराज श्री की मौन साधना का दिन रहता है, तो कल प्रवचन और शंका समाधान नहीं होता है। लेकिन आने वाले मंगलवार से आप नियमित रूप से 24 तारीख तक महाराज श्री के 9 दिवसीय युवा प्रेरणा प्रवचन माला को आप सुन सकेंगे। दोनों हाथों को जोड़िएगा। इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में, दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमोस्तु पूर्वक। आज एक फिर से इतिहास की रचना गुरुवर ने की। शुद्ध जीवन शक्तिशाली समाज पर 5,000 लोगों को एक साथ संबोधन इस पांडाल में यहाँ पर किया गया और संकल्प से बंद होकर वे युवक और वे आरएसएस के सभी लोग बहुत ही खुश हुए। निश्चित रूप से गुरुवर के माध्यम से, ऐसे ही क्रांतिकारी प्रवचनों के माध्यम से हम भारत को फिर से पुनः लौटा पाएंगे। चलते हैं, आज के इस शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ करें गुरुवर के चरणों में नमोस्तु पूर्वक। आज प्रथम प्रश्न मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में जो गुणायतन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित अनन्य गुरुवर्त अनुराग जी जैन सोदिया यहाँ पर उपस्थित है, डड़ा टोटा से अपने बीच में, जिनके द्वारा
आप देख रहे हैं गुणायतन के जो बड़े बड़े कार्य हैं वे भी उनके द्वारा बहुत ही मेहनत से सफल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा पूरा परिवार यहाँ पर है, एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए अनुराग जी सोदिया के लिए। वो अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी नितिन दीपा जिन्नी सेठी इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर की चरण रज पाकर हो गए हम निहाल, जिसे मिले गुरु का आशीष वो हो जाता है माला माल। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक गृहिणी का अपने खुद के लिए पर्सनल गोल क्या होना चाहिए, जिससे आजकल के जो आधुनिक बच्चे हैं और करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो उन्हें अपना आदर्श माने और उस गृहिणी को हमेशा लगे कि वो अपने विकास पथ पर है और हमेशा अपडेट है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत ही अच्छा सवाल किया। एक गृहिणी को एक साथ 3 भूमिका बल्कि 4 भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहली भूमिका एक माँ की, दूसरी भूमिका एक पत्नी की, तीसरी भूमिका एक गृहिणी की और चौथी भूमिका भार्या की। माँ बच्चों के भावनात्मक विकास का ध्यान रखे, बच्चों से अपना भावनात्मक लगाव बनाते हुए बच्चों में अच्छे संस्कार दे, उन्हें संस्कारों से सींचे, अपने आचार विचार और व्यवहार की बच्चों पर अमिट छाप छोड़े। पहली बात तो बच्चों में ये भूमिका होनी चाहिए, बच्चों के प्रति ऐसा रुझान होना चाहिए, तो ये माँ एक अच्छी माँ बने। दूसरा है वह एक पत्नी है तो उसे अपनी पत्नी की भूमिका को, पत्नी एक आदर्श पत्नी तभी बन पाती है जब वह अपने पति के प्रति अपने भावनात्मक जुड़ाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करती है और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर आदर्श जीवन जीने की आदि और अभ्यासी हो। तीसरी भूमिका एक गृहिणी या बहू की है। वह एक गृहिणी है जिसके कंधों पर घर का संपूर्ण दायित्व है जिसे उसे निभाना है। वो बहू भी है, बहू वही है जो घर के दायित्वों का वहन करे। तो उस बहू के लिए सबसे अपना नाता जोड़ना है। उनके अपने पति और बच्चों के अतिरिक्त भी परिवार में कोई है, सास ससुर है, भाई बंधु है, परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनके दायित्वों का पूर्ण ध्यान रखे। और चौथी और जो बहुत अहम भूमिका है भार्या की, अर्थात उसके निमित्त से घर के सारे धार्मिक क्रियाकलाप और रीति रिवाज पलते बढ़ते रहे, दूसरे शब्दों में त्रिवर्ग की पुष्टि होते रहे। ये जिम्मेदारी एक गृहिणी की है। चारों में खरे उतरे। चूँकि आज एक बड़ा बदलाव आया, आज की गृहिणियाँ बहुत पढ़ लिख गई, अपने पैरों में खड़ी है और बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम भी है। वो मेधा मनीषी की धनी है, मनीषा की धनी है। अच्छी बात है, ये बदलाव स्वागत योग्य है, लेकिन उन्हें इस बात का हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हम सबसे पहले एक माँ हैं, एक पत्नी है, एक गृहिणी या बहू हैं। हम कोई ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हैं। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य सुख शांति और प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करना है, घर की आंतरिक व्यवस्था को सुसज्जित करना है, बच्चों का ठीक ढंग से लालन पालन कराना है, उनकी बौद्धिक और नैतिक चारित्रिक भावनात्मक विकास का ख्याल रखना है, उनके शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधारना है। ये जिम्मेदारी एक गृहिणी की है और ये तभी संभव होगा जब वह नार्योचित गुणों से मंडित होते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करेगी। बहुत बहुत नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी और पूछ रहे हैं? हो गया। अनुराग
एक बार इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दे। चलिए अगला। नितिन दीपाली जैन, इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी, वे प्रश्न करें अपना और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अनिता जी जैन को परिवार, 1100 क्वार्टर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, आजकल ट्रेंड आ गया है यंगस्टर्स में स्नीक आउट और स्नीक इन का, मतलब जिसमें बच्चे घर पे बिना बताए लोगों को बुलाते हैं और रात में घर से बाहर बिना बताए जाते हैं। तो ये कितना गलत और ये कितना खतरनाक है। तो बिना बताए जाना नहीं चाहिए, बिना बताए आना नहीं चाहिए, और घर के अभिभावकों की सम्मति के बिना किसी को बुलाना नहीं चाहिए। ये खासकर युवा वर्ग में आजकल बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है, जो बहुत चिंताजनक है, गंभीर है। इसके परिणाम भी भयानक आ रहे हैं। इनके कारण अनेक प्रकार के अनाचार भी हो रहे हैं। जो रात्रिकालिक जीवन है लोगों का बहुत विकृत हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन विडंबना कुछ ये है कि अब माँ बाप अपने बच्चों के ही सामने विवश हो जा रहे हैं। बच्चों के सामने माँ बाप की कुछ चल नहीं पा रही है, उन्हें मूक दर्शक बनकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत ही भयावह और ख़तरनाक स्थिति है। हमें ऐसी स्थितियों को यथाशीघ्र नियंत्रित करना चाहिए और युवाओं से मैं खुद कहूँगा ऐसे भटकाव से अपने आप को बचाए। ये हमेशा ध्यान में रखे कि मेरे घर की एक मर्यादा है, मेरे घर की जैसे देहरी है वैसी मेरे घर की एक मर्यादा है। मुझे अपने घर की मर्यादा को प्राणपण से सुरक्षित और संरक्षित रखने की ज़रूरत है। यदि मैं अपने घर की मर्यादा का हनन करूँगा तो अंततः उसका दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुझे मर्यादा का हनन नहीं करना है, मर्यादा का पालन करना है। नमोस्तु महाराज जी। अनिता जी जैन को महाराज जी के चरणों में और मैं चाहूँगा साथ में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के कोषाध्यक्ष अजय जी जैन को, अनिता जी जैन को भी प्रश्न करें और साथ में गीता जी जैन। मैं जब भी किसी भी धार्मिक सभा में जाती हूँ मन शांत रहता है और सब कुछ बहुत अच्छा। थोड़ा माइक अच्छे से पकड़िए। जब भी मैं किसी धार्मिक सभा में जाती हूँ मन शांत रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्रोध कम हो जाता है। जैसे ही वापस अपने सांसारिक जीवन में जाते हैं मनों में विकल्प आने लगते हैं, क्रोध होने लगता है। इसका क्या निवारण करें? इसका एक ही उपाय है, अब संसार में जाना बंद कर दो, धार्मिक समागम में ही रहो। ऐसे ही उम्र के इस पड़ाव में यही करना चाहिए। जाते क्यों? बदलाव चाहिए। खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी जो सहभागिता देते हैं वो एक कार्यक्रम की मानसिकता से देते हैं कि हम किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। धारणा बदलिए, हम धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, हम अपने जीवन के रूपांतरण का प्रयोग कर रहे हैं। उसके प्रयोजन को सामने रख करके चलिए, आध्यात्मिकता से जुड़ कर के काम कीजिए, तब जीवन में व्यापक असर होगा। मैं तो ये कहूँगा धार्मिक कार्यक्रमों में घंटों बिताने वाले लोग अगर बाहर जाने के बाद एक आध घंटा भी उसका असर नहीं पड़ा तो सारा काम व्यर्थ है। एक अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती के बुझ जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे उसकी सुगंध होती है। क्या आप लोग अगरबत्ती से भी गए बीते हो गए? महाराज जी ऐसा नहीं है। हाँ। पर थोड़े समय बाद वापस विकल्प आने तो लगते फिर जब आने लगे तो वापस आ जाओ। चलो। ओ श्रीमती कांता जी जैन, अशोक नगर, वे अपना अनुभव भी शेयर करना चाह रही, भावनाएं उनका, और तैयार रहेंगी श्रीमती दीप्ति जी जैन, जबलपुर। मेरे पहले से हृदय में माइक विराजे दीजिए। गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा भावना योग से प्रश्न है कि आपका बताया हुआ पूरा नहीं कर पाती, लेकिन 5 माला देती हैं रोज को। अच्छी बात है। भावना योग के बहुत बढ़िया। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, बहुत स्वस्थ सुंदर। रहना। जे 5 माला देते, बहुत बढ़िया। कुछ चलिए। असर दिखाएगा क्या इसका? कुछ असर दिखाएगा इसका? करके देखो, पता लगेगा। चलो आगे। महाराज जी 1 साल से कर रही दीप्ति हूँ। जी जैन, जबलपुर। दीप्ति जी जैन, जबलपुर। और उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दीपक जी शर्मा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने पूरे साथियों के साथ में एक प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि अशुद्धि के उपरांत
यदि कोई महिला पुनः अशुद्धि से होकर एक लंबे समय तक धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाती है तो वो क्या करे कि आगे धार्मिक क्रियाएं उसकी हो पाएं, या वो धार्मिक क्रियाओं को इन दिनों में किस प्रकार से करे? देखिए, कहते हैं कि अगर 20 दिनों के मध्य में अशुद्धि हो गई तो वो अशुद्धि वैसी अशुद्धि नहीं मानी जाती जैसी होती। 3 दिनों तक तो पूर्णतः अशौच होता है, उसका पूरा दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ऋतुचक्र पूर्ण होने के उपरांत कभी कभी किसी किसी को बीमारी में ऐसा हो जाता है, तो बीमारी में अपनी शुद्धि का विचार करते हुए घर के बड़े बुजुर्ग जिस परिपाटी से काम करते हुए काम करें और कृतकारित अनुमोदन पूर्वक अपना कार्य करें। नमोस्तु महाराज श्री। दीपक जी शर्मा, राष्ट्रीय स्वयं सेठ संघ, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में बड़ाईतन के शिरोमणि संरक्षक उदयपुर से महेंद्र जी टाया यहाँ पर उपस्थित है। वे मंच पर आ जाएं। उनकी एक कृति भी आज वे गुरुवर के कर कमलों में भेंट करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ ले आए ताकि उसका विमोचन भी हो जाएगा। दीपक जी शर्मा। महाराज जी, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, सत्य और धर्म क्या दोनों एक हैं? और दोनों पर चलने पर प्रताड़ित क्यों होना पड़ता है? आलोचना सामाजिक जीवन में हम जब काम करते हैं राष्ट्र हित में तो अनेक आलोचना निंदा का शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो सत्य और धर्म दोनों एक दूसरे के नामांतर कह सकते हैं, कोई हानि नहीं। सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, और जो सत्यनिष्ठ है उन्हें कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये मान करके चलिए कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है परेशानियां उनको ही आती है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि कसौटी पर सोने को ही कसा जाता है, पीतल को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। परेशान सत्यवादी को किया जाता है, झूठे को नहीं। विचलित ना हो। और जब धर्म के कार्य में आप लगे, इस तरह की कोई परिस्थितियां बन रही, किसी भी सामाजिक कार्य में आप लगे और अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप मान करके चलिए ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि दिया जलाने पर धुआं तो उड़ता ही है। बिना धुआं ज्योति प्रकट नहीं होती। जहाँ भी ज्योति आएगी थोड़ा बहुत धुआं तो उड़ेगा ही। हमारा ध्यान ज्योति और उसके प्रकाश पर होना चाहिए, धुएं पर। महेंद्र जी टाया, उदयपुर। और मैं चाहूँगा प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक, और अजय जी जैन को कोषाध्यक्ष दोनों आ जाएं। और अजय जी जैन को शिरोमणि संरक्षक दोनों ही, और वे महेंद्र जी टाया उदयपुर का जो शानदार चातुर्मास पूज्य गुरुवर का वहाँ पर हुआ, उसमें महेंद्र जी टाया का बहुत बड़ा योगदान। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वे अपनी कृति नित्य पूजन एवं 24वीं पूजन संजय वह यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। वह संकलित कृति है और ये चाहते हैं, ये भेंट से बोले थे कि ये पूजा की पुस्तक जिसे भी चाहिए देश में, वे अपनी ओर से वहाँ तक भेजने के लिए संकल्पबद्ध हैं। खुद अपने ही मुझ से बोले माइक वहाँ तक पहुँचा दें, अपना प्रश्न भी गुरुवर के चरणों में रखें और अपनी बात भी गुरुवर के चरणों में रख दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी शास्त्री, छिंदवाड़ा। मुनिषी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्ला जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, ये जो पुस्तक है, मेरी भावना थी कि आपने जो जितनी जिनवाणियाँ हैं, 24 तीर्थंकर की पूजाएं बहुत कम जिनवाणी में एक साथ संकलित होती है। और जब अपने को कभी कभी ज्ञान कल्याणक या जो भी कल्याणक मोक्ष कल्याणक आते हैं, तब हमें अलग अलग जिनवाणी अपने को लेनी पड़ती है कि भाई आज इनका मोक्ष कल्याणक है, आज इनका ज्ञान कल्याणक है, तो ये इस पुस्तक में नहीं है, इसकी पूजा करनी है। तो इस उद्देश्य से लिखी नहीं है पूजाएं, मैंने संकलित करने की कोशिश की है। 24 तीर्थंकर है, सभी पर्व की पूजाएं हैं इसमें, और 24 तीर्थंकर के अर्घ भी इसमें हैं। तो जिस भी मंदिर में
कितनी भी पुस्तकें चाहिए, इसमें मेरे नंबर भी लिखे हुए हैं, तो मुझे फ़ोन कर दें, एड्रेस दे दें, मैं वहाँ पे निःशुल्क भिजवाऊंगा। ये सारी पुस्तक की कोई कीमत है ही नहीं सर, निःशुल्क की। सवाल कर लो आप। गुरुवर, जैन धर्म के अनुसार जो आत्मा के ध्यान करने का उल्लेख आता है, वो ध्यान किस प्रकार किया जाता है और कैसे करना चाहिए? देखिए, आत्मा के ध्यान करने के लिए कुछ किया नहीं जाता। ध्यान करने की चीज ही नहीं है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। मैं आज आप लोगों को एक बड़ी सरल सी प्रक्रिया बता रहा हूं ध्यान की। ध्यान करने के लिए कुछ मत कीजिए, सहज बैठ जाइए, आती जाती सांसों को देखिए। अगर कोई विचारों का प्रवाह आता है, आने दीजिए, उसमें उलझिए मत, उनके दृष्टा बनिए। आ रहा है, जा रहा है, बस जो मैं हूँ सो हूँ। सांसें आ रही है, जा रही है, मैं सहज हूँ और शांत हूँ। इस सहज भाव में थोड़ी देर बैठने का अभ्यास कीजिए। विचार आए, आने दीजिए, उसमें खोने से बचिए। आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। थोड़े दिन के अभ्यास से ये आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रदान करेगा, जो जीवन का पथ प्रशस्त करेगा। ये राजेश जी, नेमिनाथ परिवार जो उदयपुर में भाग्यवान है कि आपका प्रथम चातुर्मास का हमें सौभाग्य मिला। पूरे नेमिनाथ और दिगंबर जैन समाज उदयपुर की तरफ से आपको हार्दिक नमोस्तु। महाराज जी, श्रीमती अंजना जी टाया का प्रश्न है कि मैं इस पर्युषण पर्व से स्वाध्याय शुरू करना चाहती हूँ, किस ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करूँ और कितना समय था? जिनको भी स्वाध्याय करना है, सबसे पहले 6 डाला से शुरुआत करें, पूरा सार आ जाएगा। सुनील जी शास्त्री छिंदवाड़ा वे अपना प्रश्न करें गुरुदेव के चरणों में। गुरु चरणों में कोट सा वंदन करते हैं। हे गुरुवर, आपने आचार्य श्री की उस परिकल्पना को छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से यहाँ पर विद्या परमार गुरुकुल की स्थापना की। अभी तक प्रतिभा स्थली में बच्चियां पढ़ती थी, लेकिन हर बार प्रश्न उठता था कि बच्चे कैसे आगे बढ़े धर्म संस्कार के साथ। इतने बड़े परिकल्प को आप इतनी सारी व्यस्तताओं में, इतने सारे कार्यक्रमों के बीच में भी आपने आचार्य श्री की उस सोच को, आचार्य श्री के आशीर्वाद को परिपूर्ण किया। लेकिन पेरेंट्स के बीच में जब थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थिति आती है, बच्चा घर पहुंचता है और कहता है कि मम्मी ऐसा हुआ, खाने अच्छा नहीं मिला, पापा ऐसा हुआ, वहां के वार्डन ने ऐसा बोला, ऐसा विपरीत परिस्थितियों में छोटे बहुत 2-4 बच्चे उसमें से अगर ऐसा प्रश्न करते हैं, तो ये भी जानते हुए कि जब तक विपरीत परिस्थितियों में हम नहीं रहेंगे, जब तक हम देश का, समाज का और धर्म का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। तो गुरुवार सभी पेरेंट्स के ओर से मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कैसे आए। बच्चा विपरीत परिस्थितियों में रह के ही ऊपर आता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं रह के आता, उसके लिए आप समाधान करें। पहले तो मैं उन सभी अभिभावकों से कहूँगा कि आप इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपका बच्चा इस गुरुकुलम में प्रवेश पा गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। 4 लेयर की परीक्षा पास करने के बाद बच्चे यहाँ प्रवेश पाए। दूसरी बात, गुरुकुलम किसी ऐसे वैसे के हाथ में नहीं है। आपने अपने बच्चे को यहाँ भेज दिया, अब आप उसके भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाइए। आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीम बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रही है और अपने स्तर पर जो सर्वोत्कृष्ट हो सकता है वो दे रही। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चे छोटे बड़े हैं, भले हैं, पर चतुर बहुत हैं और ये बच्चे बहुत चतुराई से काम करते हैं। मैं एक दिन देखा, मैं गुरुकुलम में सुबह से किसी उधर से जा रहा था, सुबह घूमता हूँ तो एक बच्चा स्कूल नहीं गया, बोला पेट में दर्द है, इसलिए स्कूल नहीं गया। और मैं उधर से निकल कर के आया, बाद में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी आप गए और तुरंत वो खेलने लग गए। अब उसको सुबह से स्कूल नहीं जाना था, सो पेट में दर्द था।
ये होशियार है बच्चे। इसलिए माँ बाप से भी मैं कहूँगा, बच्चों को प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो और बच्चों को ये बात याद दिलाओ, सुखार्थी चेत कुतो विद्या और विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। हम लोगों को तो बचपन में ये पढ़ाया गया है कि बेटा अगर पढ़ना है तो सुख त्याग, और सुख भोगना है तो पढ़ने का विचार त्याग। अगर सुख सुविधाएं चाहिए तो घर जाओ। हालांकि यहाँ सुख सुविधा में कमी नहीं है, पर इससे ज़्यादा सुख सुविधा दे दोगे तो बच्चे बच्चे नहीं रह पाएंगे। इन बच्चों को फौलादी बनाना है, समझ गए। और पहला साल है, 2, 4, 6 महीने तो बच्चों में ये सब चक्र चलता है। मैंने बहुत सारे हॉस्टल्स के संचालकों से, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनके संचालकों से बात की। उन्हें बहुत सारी बातें बताई, महाराज ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। बच्चे ये सब ड्रामा करेंगे, तो ये बच्चों का ड्रामा है, समझ गए। कई तरीके के ड्रामा करते हैं। अभी आप अलग से पूछिएगा, रचना बहन बताएगी क्या क्या ड्रामा बच्चे करते हैं। मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे, मैंने कहा ना, जितने होशियार है उससे ज़्यादा चालाक है, चतुर है, बातें बनाते हैं। हालांकि उम्र ही ऐसी होती है। हम लोग भी फ्लैशबैक में जाए, अपना बचपना याद करें तो लगभग कमोबेश इस तरह की बातें आएगी। अंतर केवल ये है कि हम लोग बिना टेक्नोलॉजी वाले युग में थे, आज के बच्चे हाईटेक युग में हैं, तो बहुत एडवांस हो गए हैं, इनकी सोच आगे बढ़ गई। लेकिन अभिभावकों को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप ये सोचिए कि आपके बच्चों को यहाँ गढ़ा जा रहा है, उन्हें केवल पढ़ाया नहीं जा रहा है। और जो लोग पढ़ा रहे हैं या जो गुरुकुलम की व्यवस्था देख रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। बच्चे आपके हैं, पर समर्पण उनने किया है। आप इसको देखिए, आप उनका अभिनंदन कीजिए। कभी किसी भी अच्छे कार्य में लगने वाले व्यक्ति की अनुमोदना होनी चाहिए, आलोचना नहीं। अगर 2-4 बच्चे इस तरह की बात करते हैं तो आप उसको नज़रअंदाज करें, बच्चों को समझाएं, समझ गए। अभी की बात है, एक बच्चा यहीं के एक बड़े नामी स्कूल में पढ़ता है, 5 लाख रुपया साल का फीस है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से आके गया, शायद हो सकता है सभा में हो, ये छोड़ने गए उसको। तो कुछ दिन पहले आया था, तो वो कुछ कह रहा था, ऐसा वैसा, मुझे नहीं जाना। एक दिन फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को बुला लिया कि आप तो आइए, मेरी टीसी कटवा के ले जाइए, हमें स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में वैसा होता है। जबकि स्कूल A1, अब जिस स्कूल में 5 लाख रुपया साल का फीस लगता है, कोई ऐसा वैसा स्कूल तो नहीं, नाम नहीं ले रहा। अभिभावकों ने समझाया बुझाया, फिर बच्चा आया, आज ही मेरे पास आया। मैंने कहा क्या बात है, जाने की बात कर रहा? नहीं महाराज, हमने अपना मन बना लिया। तो बच्चों को ऐसे ही बनाना पड़ता है, बच्चों में इस तरह की भावनाएं आ जाती है। थोड़ा सा आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। खासकर बच्चों की मम्मियां हैं ना, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ, ये जो आपस में इनके संवाद है उसको ख़त्म करो। जितना काम उतना ही काम, ये अनावश्यक आप अपने दिमाग में कीड़ा भरोगे तो बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ा पाओगे, यहाँ क्या कहीं नहीं पढ़ा पाओगे। बच्चों को सही दिशा दोगे तभी आगे बढ़ा पाओगे। हाँ, रचना अपने बीच में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में अहर्निश अपनी सेवा दे रही हैं। ऐसी रचना जी बहन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं, अपनी बात भी कर रही हैं, और उसके बाद में सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल तैयार रहेंगे। गुरुवर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, आज 10 दिनों के अवकाश के बाद, छुट्टियों के बाद हमारे बच्चे गुरुकुलम लौटे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि वो घर से आए हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है आपकी शरण में दूसरे घर में आए हैं। वो सभी बच्चे अगर यहाँ हैं और पेरेंट्स हैं, 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े होंगे, क्योंकि मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ। सभी लोग अपने जगहों पर खड़े होंगे, पेरेंट्स अगर बच्चे यहाँ पे हैं। हाँ, बच्चे अभी अपनी व्यवस्था में हैं। सो गुरुवर, ये जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, मैं अधिकतर इन सब से मिली और सभी का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, बहुत पॉजिटिव हैं यहाँ पेरेंट्स, और उन्होंने अच्छे सजेशन भी दिए हैं, क्योंकि प्रथम बार पेरेंट्स अपने बच्चों से दूर हुए हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से
तो वो फर्स्ट टाइम का जो पहला पहला थोड़ा सा एक अनुभव है, कहीं कहीं नरम गरम है, बट एक जो बेस बात है कि वो बहुत थैंकफुल है आपके प्रति। और बच्चे जो हैं वो यहाँ उनके अंदर चेंज भी हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों को भी हम यही सिखा रहे हैं कि धर्म के साथ शिक्षा का बैलेंस है। सो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि परिभाषा पे चलो और थोड़े मजबूत बनो। तो आज मेरे बहुत सारे पेरेंट्स से बात हुई, मैंने उन्हें भी यही सजेशन दिया कि हम धीरे धीरे सब चीज़ें सेट कर रहे हैं, बट मेन भाव जो पेरेंट्स का आपके प्रति है वो धन्यवाद का है। तो वो सब तो नहीं माइक ले सकते हैं, बट मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद उनकी तरफ से दे रही हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हालांकि तालियां तो बहुत छोटी चीज़ है, हम तो जीवन भर सब गुरुवर आपके प्रति धन्यवाद रहेगा। और गुरुवर बच्चों के लिए जो कुछ पेरेंट्स ने अच्छे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी दिए हैं उनको हम धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करेंगे ही, क्योंकि आपका विजन इतना बड़ा है कि आप जो पेरेंट्स ने आज बोला है, आपने हमसे पिछली मीटिंग में स्वयं ही ये बात कही थी कि हमको शेड्यूल में इस तरह से इन चीज़ों को और ऐड करना है। तो ये आगे अपना गुरुकुल ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसी ही पेरेंट्स की भी भावना है। और बच्चे भी, एक दो बच्चे तो घर से आए हैं तो थोड़े उदास हैं, बट आपसे वो कल मिलेंगे तो अपने आप उनका वो जो मम्मी से दूर होने वाला दुख है वो भी दूर हो जाएगा। बट मेन भावना सबकी यही है, आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आई थिंक सभी पेरेंट्स इस फीलिंग को एग्री करते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुदेव। हम ऐसे ही लगे रहेंगे और अगली मीटिंग में पेरेंट्स की जितने भी सजेशन है वो पूरे इनकॉर्पोरेट करेंगे। देश के भामाशाह अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल की धर्मपत्नी सुशीला जी पाटनी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। वृत्ति श्राविका और वैयावर्ती में निष्णात, मैं चाहूंगा रचना जी पारक यहाँ उपस्थित हैं, वे उनका स्वागत अभिनंदन करेंगी और वे अपना प्रश्न करें। सुशीला जी पाटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में सिद्धार्थ जी जैन सतना तैयार रहेंगे। आप लोग तालियों के साथ में सुशीला जी पाटनी का स्वागत अभिनंदन। महाराज श्री जी के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री जी, आजकल परिवारों में और बच्चों में, माता पिता में संस्कारों की बहुत कमी चल रही है। और अभी ये गुरुकुल के बच्चों को देख कर कितना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती कि आप इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। अभी बोल ही रही थी दीदी। तो आज हमारे परिवार में धर्म के साथ संस्कार और कैसे बच्चों में कैसा चले हैं। मस्त महाराज। देखिए, संस्कार बहुत बड़ी ज़रूरत है और ये संस्कार 4 माध्यम से आ सकते हैं। दिखाकर, सिखाकर, पढ़ाकर और जगाकर। क्या बोल रहा हूँ? दिखाकर, सिखाकर, पढ़ाकर और जगाकर हम संस्कार दे सकते हैं। दिखाने में मतलब माँ बाप को चाहिए बच्चों को अपने जीवन में कुछ ऐसे आदर्श प्रकट करके दिखाए कि बच्चों में सहज वो संस्कार आ जाए, क्योंकि बच्चे अनुकरण प्रेमी होते हैं। आप जिन बच्चों से संस्कारों की अपेक्षा रखते हो, आपने उन बच्चों में क्या संस्कार, आपने खुद क्या दिखाया? विडंबना ये है कि लोग ये तो अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, हमारे बच्चे संस्कारित हो, लेकिन खुद अपने बच्चों के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं कर पाते। एक व्यक्ति घर में था, बाहर मकान मालिक किराया वसूलने आया और पूछा पिताजी घर पे है? वो अंदर गया, पिताजी घर में थे। कहा अंकल, मकान वाले अंकल आए हैं पापा, मकान वाले अंकल आए, पूछ रहे हैं पिताजी घर में है? बोले जा कह दे नहीं है। छोटा सा बच्चा था, बाहर आया और उसने बड़े भोलेपन से कहा अंकल पापा हैं तो घर में, पर कह रहे हैं कह दो घर में नहीं है। अंकल
पापा है तो घर में, ओम, पापा है तो घर में, पर कह रहे हैं कह दो पापा घर में नहीं है। और वो आदमी सुना तो सीधे भीतर आ गया। बोला हद हो गई जी, आप भीतर हो और आपका बच्चा कहता है कि आप हो तो घर में पर कह रहे हो कि घर में नहीं है। बाप ने एक चांटा बेटे को मारा, बोला बेटा तूने मुझे झूठा बना दिया। मैं आपसे पूछता हूं, बाप ने बेटे को झूठा बनाया या बेटे ने बाप को झूठा बनाया? बोलो किसने बनाया? तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम अच्छी बातें दिखाएंगे, संस्कार दिखाने से ही संस्कार आएंगे। फिर सिखाएं। जो अपेक्षा हम बच्चों में करते हैं वो खुद करे। एक छोटे से बच्चे को आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, अगर नमोस्तु करना होता है तो आपको खुद नमन करके सिखाना पड़ता है, बेटा ऐसा नमोस्तु कर, तो वो नया नवेला बच्चा खुद झुकता है। हालांकि उसे उस समय इतना ज्ञान नहीं है कि हम नमोस्तु कर रहे इसका अर्थ क्या है, सिर झुका रहे इसका अर्थ क्या, हाथ जोड़ रहे इसका अर्थ क्या, पता भले नहीं है, पर संस्कार अंतर में पड़ जाता है जो आप सिखा कर करते हैं। बेटा ऐसा करो, फिर पढ़ा कर हम अपने मूलभूत धर्म के शास्त्रों को पढ़ाएं, अपनी सांस्कृतिक विरासत का बोध कराएं, अपने इतिहास को पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। जब सही बातें हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। पढ़ाएं, फिर जगाएं, उनकी आत्मा को जगाएं, अंतर्बोध जगा कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। तो दिखाकर, सिखाकर, पढ़ाकर, जगाकर संस्कार डालें। ना आज आप दिखाने के लिए तैयार हैं, ना आपके पास सिखाने के लिए कुछ है, पढ़ाने की आपकी रही फुर्सत ही नहीं। स्कूल की पढ़ाई का तो आपको ध्यान है, धर्म की पढ़ाई की बात ही नहीं है। और जगाने की बात जहाँ तक है तो बच्चों में क्या जगाओगे? खुद ही सो रहे हो, और जो खुद सोया है सामने वाले को क्या जगाएगा? इसलिए आज अलग जगाने की जरूरत है। आप दिखाइए, सिखाइए, पढ़ाइए और जगाइए, ताकि आप अपनी पीढ़ी को अच्छा बना पाएंगे। अच्छा बनाइए, पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए ये 4 चरण बहुत जरूरी है। और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी छाप उनकी संतानों में पड़ती है और आज देखने में भी आती है। महाराज से आज बड़ों में संस्कार नहीं है, उन्हीं के खत्म हो। इसीलिए तो बताया मैंने, ये चारों सबके लिए जरूरत है। बहुत अपने बीच में सतना से सिद्धार्थ जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, जिन्होंने शताधिक समाधियाँ बहुत ही अच्छे से चढ़ाई। अभी हाल ही में ही मालगुजार जी, संतोष जी मालगुजार, जो कटनी के, हाँ, उन्होंने उनकी यह समाधि बहुत ही अच्छे से, और सतना में तो वहाँ समाधि कच्ची बना हुआ है, ये आप सब जानते हैं इनके बारे में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा राजेश जी सूत वाले आ जाएं और यहीं पर सिद्धार्थ जी सतना का सम्मान कर देंगे। और मैं चाहूँगा सिद्धार्थ जी अपना प्रश्न गुरुवर के चरणों में करें, फिर तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी रांची। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन, शुल्लक जी के चरणों में एक क्षण। हे गुरुदेव, बोलना तो कुछ और था, लेकिन प्रसंग जो गुरुकुलम का चला है, ये पेरेंट्स अपनी दृष्टि से बात करते हैं, समाज की दृष्टि क्या है ये हम लोगों से पूछो। पूरे देश में सैकड़ों जगह से फोन हमारे पास आकर ये महाराज जी के इस कर्तृत्व की भूरी भूरी सराहना पूरे देश ने की है कि ऐसा उपक्रम महाराज जी ने किया है कि आज नहीं पीढ़ियों याद करेगी। और इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। अगर रोज प्रोग्राम नहीं देखते तो जिस दिन बच्चे सेशन में बैठते हैं यहाँ प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्नों पर गौर करो। हम और आप भी जो पूछने में सक्षम नहीं हो पा रहे, वो बच्चों की दृष्टि उन प्रश्नों पर जा रही। इसलिए बिल्कुल आराम से पेरेंट्स भी बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएं
और उस कार्य को सहमति प्रदान करें। गुरुदेव, हमारा प्रश्न थोड़ा सिद्धांत से है। 1452 1459 गणधर परमेष्ठी, 84 किसी के 90 किसी के 105 103 ऐसे गणधरों की संख्या आई है। ये गणधर परमेष्ठी क्या एक साथ होते हैं या क्रम से होते हैं? पहली बात। दूसरी बात, ये गणधर परमेष्ठी में मुख्य और उप भी होते हैं या सब एक समान होते हैं? और इसी में तीसरी बात कि क्या गणधर परमेष्ठी भगवान तीर्थंकर के सामने केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं या भगवान के बाद ही जाते हैं? ये हमारी जिज्ञासा थी आपके चरण। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। गणधरों के संदर्भ में 1452 का कथन आता है, कहीं 1459 का मिलती 1452-59। जहाँ तक गणधरों की बात है, हर तीर्थंकर के जितने जितने गणधरों की संख्या हमारे शास्त्रों में मिलती है 84 से लेकर 11 तक। ऋषभदेव के 84, भगवान महावीर के 11 तक। ये इनकी संख्या जो बताई गई है शास्त्रों में है, लेकिन कहीं भी ये सारे गणधर एक साथ होने का विधान नहीं। भगवान महावीर के चरित्र को हम सामने रखते हैं तो उसमें हमें सब प्रमाण मिल जाएगा। भगवान महावीर के सबसे पहले इंद्रभूति गणधर बने। जब इंद्रभूति पूरा का पूरा वेदांत का मार्ग छोड़कर भगवान महावीर की शरण में आ गए अपने शिष्यों के साथ, तो उनके दूसरे भात्य थे अग्निभूति, जो काशी में रहते थे, राजगृही में इंद्रभूति थे। वो अपने 300 शिष्यों के साथ आए इस भाव से कि मैं महावीर को परास्त करूंगा और अपने भाई को आज़ाद करूंगा। वो आए और वो भी भगवान के चरणों में आकर भगवान के हो गए। इसमें अंतराल है। इसके उपरांत वायुभूति जो तीसरे भाई थे वो प्रयाग में रहते थे, उनके 250 शिष्य थे। वायुभूति भी इस बात से आए कि मेरे 2 भाइयों को वर्धमान ने अपने माया में फंसा लिया है, मैं उसे मुक्त कराऊंगा। और मुक्त कराने के ख्याल से वो आए और वो भी सरेंडर हो गए। ये 3 क्रम से 3 गणधर बने। उसके बाद अलग अलग समय पर हुए। जम्बू स्वामी तो बहुत बाद में हुए। तो ये एक के सुधर्मा स्वामी, ये क्रम से हमारे गणधर हुए हैं। एक साथ होने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, आते गए और वो गणधर के रूप में स्थापित होते गए। मुख्य गणधर और उपगणधर का नाम कहीं आता नहीं, सब जगह गणधर की ही बात आती है। पुराणों में कुछ प्रसंग ऐसा आता है जहाँ मुख्य गणधर के रूप में जिनका नाम है, उनके अतिरिक्त अन्य गणधरों ने भी अपनी बात कही है। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, जब कोई एक बोलता है तो बाकी ज्ञानी चुप रहते हैं, ज्ञानियों की विशेषता है। तो किसी भी एक गणधर में मुख्य रूप से प्रमुख गणधर जो प्रथम गणधर होते हैं वो प्रायः आगे रहते हैं, तो बाकी सब उसमें साइलेंट रहते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो वो भी तत्व का प्रतिपादन करते हैं। उनकी योग्यता, उनकी रिद्धियों, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती, सब समान रहते हैं। सभी गणधर 14 पूर्व के धारी होते हैं और तद्भव मोक्षगामी होते हैं। गणधरों के मोक्ष ज्ञाने में कोई संशय नहीं है। जहाँ तक तीर्थंकरों के जीवन काल में उनके मोक्ष जाने का सवाल है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, इसलिए मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि सभी गणधर एक साथ हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओ चंद्रकला जी, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सिद्धार्थ भैया के लिए। राजेश जी सूत्र वाले उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं और चंद्रकला जी पाटनी रांची अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, सुखद जीवन के लिए सुंदर घर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन घर का सुंदर माहौल की जरूरत होती है। तो हर व्यक्ति अपने घर का माहौल सुंदर कैसे बनाए? बहुत अच्छा सवाल है। सुखद जीवन के लिए सुंदर घर की नहीं, सुंदर माहौल की जरूरत है। और सुंदर माहौल बनेगा यदि लोगों की सोच सुंदर हो जाए।
यदि लोग अपनी सोच को सुंदर बनाते हैं तो माहौल अपने आप सुधर जाता है। विडंबना ये है कि लोग सुंदर घर बनाने के लिए तो तत्परता दिखाते हैं, अपने मन को सुंदर बनाने का कोई प्रयास नहीं करते। तुम्हारा घर भले साधारण हो पर मन सुंदर होना चाहिए। माहौल तो मन से बनता है, और जब तक माहौल हमारा मन सकारात्मक ना हो, मन सुंदर ना हो, तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम सुंदर घर बनाए, अच्छी बात है, घर बने या ना बने, मन सुंदर बनाए, बड़ी सोच रखे, ऊंची दृष्टि रखे, तभी कोई सार्थकता हो सकेगी। अनिमेश जी गोमिया, वे अपना प्रश्न करें। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कहते हैं हम जिस चीज़ को जितना शिद्दत से चाहे वो हमसे उतना दूर चले जाती है। कहते हैं रेत को जितना कस की मुट्ठी में बांधेंगे वो उतना हमारे हाथों से फिसलते जाएगी। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने इस मोक्ष मार्ग की राह को इतना दृढ़ संकल्प के साथ पकड़ के रखा है, अपने संकल्पों में इतने आप दृढ़ है कि तो क्या ये जो सेंटेंस है ये आपके ऊपर या आपकी राह के ऊपर देखो, बहुत अच्छा वाक्य बोला है। जिस वस्तु को हम जितना शिद्दत से चाहते हैं वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। और तुमने उदाहरण दिया है कि रेत को हम अपनी मुट्ठी में जितना जोर से पकड़ते हैं, हमारी रेत हमारी मुट्ठी से उतनी बाहर होती है। तो मैं कहूँगा, रेत को क्यों पकड़ते हो? सोना को पकड़ो ना। तुमने रेत पकड़ा है, हमने सोना पकड़ा है। समझ गए? सोना को जितना पकड़ोगे मजबूती से हाथ बंधा रहेगा, खुलेगा नहीं। रेत है ऐसी चीज ही क्यों पकड़े हो जो बिखर जाए। चाहत भी दो तरह की है, एक बाहर की चाहत वो रेत की मुट्ठी है, और एक भीतर की चाहत सोने की भांति है, सोने की मुट्ठी है। अंदर की चाहत करोगे तो तृप्ति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। बाहर की चाहत रखोगे अतृप्ति होगी, आकुलता होगी। तो आकुलता और अतृप्ति से अपने आप को बचाना है, अंदर की तृप्ति का भाव जगाना है। तो अपनी अंतरात्मा को जानो, आध्यात्मिकता को पहचानो। जो आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होते हैं उनका ही जीवन बेहतर बन पाता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीश्वर 108 प्रमाण सागर जी, संदान सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्री किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।